गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ क्लास की साइंस की वर्कशीट करेंगे बेटा। वर्कशीट नंबर 1। ये वर्कशीट आपकी 5 जुलाई के लिए शेड्यूल की गई है। विद्यार्थी का नाम यहाँ अपना नाम लिखेंगे आप, कक्षा अध्यापक का नाम यहाँ अपनी क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। आज की वर्कशीट में पादपों में प्रकाश संश्लेषण किस तरह से होता है इस सब के बारे में समझाया गया है। एक पादप के विभिन्न भाग होते हैं। पादप का वह भाग जो मिट्टी की सतह से ऊपर होता है वह शूट सिस्टम कहलाता है। इसमें तना, शाखाएं, पत्तियां, पुष्प, कली आदि सम्मिलित होते हैं। क्या कहा जा रहा है आपको? एक पादप के जो है अलग अलग भाग होते हैं, ठीक है। तो विभिन्न भाग हैं इसके। और पादप मीन्स पौधा। पादप का वह भाग जो मिट्टी की सतह के ऊपर है, देखिए यहाँ आपको दिखाया गया है। ये जो भाग है पौधे का जो मिट्टी की सतह से ऊपर है, ठीक है, ये वाला भाग, ये क्या कहलाता है? शूट सिस्टम कहलाता है। और इस भाग में क्या है? इस शूट सिस्टम में पत्तियां हैं, ठीक है, शाखाएं हैं, पुष्प है, पुष्प मतलब फूल, कली है, तना है। तो ये शूट सिस्टम के भाग हैं। पादप का वह भाग जो मिट्टी की सतह के नीचे होगा वह क्या कहलाएगा? रूट सिस्टम। जो मिट्टी की सतह के नीचे है रूट सिस्टम, इंग्लिश में जड़ को रूट्स बोलते हैं, ठीक है। तो रूट सिस्टम कहलाता है, यानी जड़ तंत्र। इसमें क्या होता है? जड़ें होती हैं और मूल रोम सम्मिलित होते हैं। ये देखिए, जो मिट्टी की सतह के नीचे का भाग है ये क्या कहलाएगा? रूट सिस्टम, यानी जड़ तंत्र। आगे देखते हैं क्या लिखा है। पत्तियां जो हैं क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ही हरे रंग की होती हैं। पौधे की पत्तियों में एक हरे रंग का वर्णक होता है जिसे हम क्लोरोफिल बोलते हैं, और इसकी उपस्थिति के कारण ही पत्तियां कौन से रंग की होती हैं? हरे रंग की, ठीक है। पौधे जो हैं प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्या है? ये वो प्रक्रिया होती है जिसके कारण पौधे अपना भोजन बना पाते हैं। इसीलिए पौधों को हम स्वपोषी कहते हैं। स्व मतलब अपना पोषण खुद करते हैं ये, ठीक है। स्व मतलब अपना, अपना भोजन खुद से बनाते हैं, इसलिए क्या कहलाएंगे? स्वपोषी। और जंतु क्या है? अपने भोजन के लिए किस पर निर्भर रहते हैं? पादपों पर, पौधों पर, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? विषमपोषी। यहाँ हमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया समझाई गई है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड और भूमि से जल ग्रहण कर कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन का निर्माण करती हैं, और इस प्रक्रम को इस प्रकार दर्शाया जाता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण जो पौधों में होता है किस तरह से होता है? पौधे जो हैं वो वायु से क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और बाहर क्या छोड़ते हैं पौधे? ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं, ठीक है। लेते क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। भोजन कैसे बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में। सूरज का प्रकाश चाहिए इनको, वायु से ये कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, और भूमि से क्या लेते हैं? जल। और फिर क्या बनाते हैं? भोजन, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में, जिसे हम ग्लूकोज भी कहते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन का निर्माण होता है। ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड ली पौधे ने, और जल लिया मिट्टी से, भूमि से। सूर्य का प्रकाश है और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या बना दिया? कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन का निर्माण कर दिया। ये है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, ठीक है। प्रकाश मतलब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति, और संश्लेषण मतलब बनाना, भोजन बनाते हैं प्रकाश की उपस्थिति में। स्टोमेटा। स्टोमेटा पत्ती में उपस्थित छोटे छोटे छिद्र होते हैं। छिद्र मतलब छेद। पत्ती के अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा। जो पादप के निम्नलिखित कार्य में मदद करते हैं। गैसों का आदान प्रदान, पत्तियों द्वारा जल का वाष्पोत्सर्जन। तो रंध्र इन्हें हम बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं स्टोमेटा। इनके क्या काम है? गैसों का आदान प्रदान। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इन्हीं स्टोमेटा के जरिए पौधा लेता है और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ता है। तो ये हुआ गैसों का आदान प्रदान, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है। और दूसरा क्या काम करता है? पत्तियों द्वारा जल का वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? जो पानी की जो जितना पौधे के द्वारा पानी यूज़ होता है, और जो वो जैसे हमारे शरीर से पसीना बाहर निकलता है, ऐसे ही पत्तियों से जो है जल का वाष्पोत्सर्जन होता है। मतलब पत्तियों से जो पानी की बूंदें हैं वो वाष्प बन के वायुमंडल में चली जाती हैं। इसे ही हम क्या बोलते हैं? वाष्पोत्सर्जन।
आगे देखिए यहाँ क्या लिखा है, कवक ऐसे जीव होते हैं जो अपना पोषण किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थ से प्राप्त करते हैं। कवक क्या है, ये आपने देखा होगा, ब्रेड जो है जब बाहर रह जाए और उस नमी की उपस्थिति में ब्रेड पे जो है ये इस तरीके से ये कवक आ जाती है। ठीक है, ये क्या है, ये वो जीव हैं जो अपना पोषण कैसे प्राप्त करते हैं, मृत या विघटित जैविक पदार्थों से। ठीक है, और इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, मृत जीवी कहते हैं, क्योंकि ये किनको खाते हैं, मरे हुए जीवों से अपना जो भोजन है वो प्राप्त करते हैं, विघटित जैविक पदार्थों से या मृत जीवों से। तो कवक क्या है, मृत जीवी कहलाते हैं। आगे देखिए इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर दिए हैं। पादपों की पत्तियां हरे रंग की क्यों होती हैं, तो आप लिखेंगे पादपों की पत्तियां क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण हरे रंग की होती हैं। यहाँ से आप इसका आंसर लिख लेंगे कि पत्तियां सामान्यतः काट देना, पत्तियां जो है वो क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण हरे रंग की होती हैं। ये पहले का आंसर मिल गया। आपका दूसरा प्रश्न है, स्वपोषी, विषमपोषी और मृतजीवी किन्हें कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो देखो यहाँ लिखा है स्वपोषी। पादप जो हैं प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं, इसलिए क्या कहलाते हैं, स्वपोषी। उदाहरण हो गया ना ये, इसका उदाहरण है हरे पौधे। ठीक है, और विषमपोषी क्या है, जंतु अपने भोजन के लिए पादपों पर निर्भर करते हैं, इसलिए वे क्या कहलाते हैं, विषमपोषी कहलाते हैं। तो जितने भी जंतु हैं, जिसमें मानव भी आ जाएगा विषमपोषी में। ठीक है, जो अपने भोजन के लिए पादपों पर निर्भर रहते हैं, इसलिए वो क्या कहलाते हैं, विषमपोषी। अब उसके बाद आप मृत जीवी में लिखेंगे, आप और भी किसी जंतु का एग्जाम्पल लिख सकते हैं, इसमें हिरन लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए आपको मृत जीवी का यहाँ से मिलेगा दूसरे में ही, ये रहा। कवक ऐसे जीव होते हैं जो अपना पोषण किसी मृत और विघटित जैविक पदार्थ से प्राप्त करते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, हम मृत जीवी कहते हैं। ठीक है, मृत जीवी का उदाहरण क्या है, ऐसे जीव जो अपना पोषण, उदाहरण क्या है इसका, कवक। कवक इसका यहाँ पे उदाहरण है। तो ये दूसरे का मैंने आपको आंसर बताया। आप स्वपोषी और विषमपोषी यहाँ से लिखेंगे, ये स्वपोषी, ये विषमपोषी, और इसी तरीके से जो उदाहरण बताए थे, और यहाँ से आप लिख लेंगे मृत जीवी का। ठीक है, उसके बाद आपका तीसरा प्रश्न है यहाँ पर, जंतु प्रकाश संश्लेषण क्यों नहीं कर सकते हैं। यहाँ से आप इसका आंसर लिखेंगे, जंतु जो है वो प्रकाश संश्लेषण नहीं करते क्योंकि उनमें हरे पत्ते नहीं होते, उनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। ठीक है, और इसी कारण से, यहाँ लिखा है इसी कारण लिख लेंगे ये आप, इसी कारण से। ठीक है, ये का काट देती हूँ मैं, यहाँ आएगा कारण। इसी कारण से जंतु अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जंतुओं में नहीं होती। तो ये आपका तीसरे का आंसर हो गया। आपका चौथा और आखिरी प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो आप इसको लिखेंगे, ये इसमें आप पूरा आंसर लिख देंगे। ठीक है, और ये आप इसमें चित्र बना देंगे, ये वाला। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा, ये चौथे का आंसर आ जाएगा यहाँ से, और ये इसमें चित्र आ जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पर हमारे इस वर्कशीट के प्रश्न उत्तर खत्म हुए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।